अगर तुम अपने जीवन में बिल्कुल लॉस्ट हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब पड़ी है, तुम हमेशा घर में रहते हो, घर से बाहर नहीं निकलते, घर वालों से बात करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तुम किसी से बोलते नहीं हो और तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सेम सिचुएशन मेरे साथ में भी थी एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखो, अभी तुम घर में बिल्कुल पड़े हुए हो, कोई भी काम नहीं कर रहे हो, तभी तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर से विचार आ रहे हैं एंड यकीन मानो कुछ टाइम बाद ऐसा भी होगा कि तुम्हें विचार आना ही बंद हो जाएगा एंड तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा फील होगा कि तुम अपने आप को ही ख़त्म करना चालू कर दोगे। तुम्हें अकेलापन सताएगा, तुम लोगों के बीच में बैठ कर के खुश नहीं रह पाओगे, तुम अकेले में जाओगे, क्योंकि तुम्हें मेंटल पीस चाहिए होगी। और मेंटल पीस भी किस तरह की कि वहाँ पर भी तुमको मेंटल पीस नहीं मिल पाएगी। अगर तुम अकेले में रहोगे, किसी कमरे में रहोगे, तो दीवारें तुम्हें काटने दौड़ेंगी। इस तरह से तुम्हारे साथ में होगा अगर तुम इस चीज़ को सही नहीं करते हो। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि तुम किस तरह से मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो और तुम एक्शन लेना चालू कर सकते हो। भाई, अभी तक तुमने बहुत ज़्यादा सोच लिया है, अब सोचना छोड़ो और एक्शन लो। पर एक्शन ले कैसे? क्योंकि हम तो चाहते हैं एक्शन लेना, पर समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या अपनी लाइफ में। यही सोच रहे हो ना? मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था कि मैंने कोई एक एग्ज़ाम था जो कि मैंने 3 बार दिया, उसमें मैं फ़ेल हो गया, नहीं कर पाया। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, कोई जॉब वगैरह का एग्ज़ाम नहीं था एंड उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हुआ। उसने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। उसके बाद में अब मेरे पास में ऑप्शन क्या है कि मैं कोई एक जॉब करूं या फिर मैं कोई दूसरी तैयारी करूं। अगर मैं दूसरी तैयारी करता हूं तो वापस से वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझको सताएगा, और अगर जॉब करता हूं तो फिर वही बात आ गई कि अगर जॉब ही करना था तो फिर मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों की, इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों की, इतना ज़्यादा संघर्ष क्यों किया। देन मैंने बीच का रास्ता चुना कि मैंने अपने आप से पूछा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। देन वहीं से मुझे जवाब मिला एंड उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हारा किस चीज़ में मन लगता है। जिस चीज़ में मन लगे तुम वो करना चालू करो भाई। ज़्यादा मत सोचो भी करियर के बारे में कि तुमको किस फील्ड में करियर बनाना है, वो सब तुम बाद में देख लेना। अभी तुमको क्या चाहिए? एक ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें अच्छी लगती हो, तभी तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी। जैसे कि मुझे जिम अच्छा लगता था, तो मैं 3-4 दिनों से जिम जा रहा हूँ एंड मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं डाइट ले रहा हूँ, बहुत अच्छी डाइट नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि समझ पा रहे होगे आपकी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें पैसों की तंगी होती है और खाने के लिए वही दाल चावल यही सब होता है। बाकी अगर आप एग्स कंज्यूम करते हैं तो बात अलग की है, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन तो मिल ही जाता है। अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं तो ये समझ लो कि प्रोटीन डेफिशिएंट हो आप। तो वही चीज़ है, मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अभी तक मैं बिल्कुल पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। भाई थोड़ा सा पैसा मेरा खर्च हुआ, कितने रुपए? 600 रुपये। 600 रुपये की जिम की फ़ीस थी, 100 रुपये वहाँ का एडमिशन था, मात्र 700 रुपये में। और अभी मैं जाता हूँ जिम, करता हूँ 2 घंटे शाम को डेली वर्कआउट, वापस आता हूँ। भाई मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है ना, उसके अगले दिन पूरा दिन मैं ऐसे ही बिता देता हूँ अकेले ही, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लाइक पहले की तरह जैसे मुझे वो घर की दीवारें काटती थी, अब वैसा मुझे फील नहीं होता है एंड अच्छे अच्छे थॉट्स भी आते हैं और मेरा खुद पर सेल्फ कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से। तो वही चीज़ है कि जो काम आपको पसंद है वो करो, तभी जाके तुमको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में तुमको क्या करना है। तुम अपना पैशन ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे कि कोई तुमको बताने नहीं आएगा कि तुम ये काम करो, यही तुम्हारा पैशन है।
पैशन को तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। पैशन ऐसे ही नहीं आ जाता। तुम कोई भी काम करोगे, धीरे धीरे उसमें दिक्कतें आएंगी, फिर धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो धीरे धीरे हो जाता है सारी चीज़ें। अब देखो, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? जिम करने में है, हाँ है। कंटेंट क्रिएशन में है, हाँ है। और तीसरा, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को कोचिंग भी दूँ। एंड अभी मैं एक स्कूल में गया था जहाँ पर मैंने उनसे बोला है कि अगर आपको टीचर की ज़रूरत है तो बताना, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने वहाँ पर नंबर दे दिया है, वो मुझसे बात करेंगे। बाकी आने वाला टाइम में हो सकता है कि वो हायर कर लें मुझे अपने स्कूल में। ना ही भी करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब मुझे एक शस्त्र मिल चुका है। वो है शस्त्र क्या, कि मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करूँगा। मैं जिम जा रहा हूँ, जिम और डाइट का पैसा 3000 रुपये के आसपास मेरा महीने का लग जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास में एक चीज़ आती है कि मैं अपना खर्चा कैसे निकालूंगा। तो खर्चा निकालने के लिए मुझे टीचिंग आती है, तो अब मैं बच्चों को धीरे धीरे कोचिंग देना स्टार्ट करूंगा, वहाँ से मेरा खर्चा निकलेगा। अब मेरी उम्र 21 साल हो चुकी है। सच में भाई बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोड था मेरे ऊपर, पर जब से मैं जिम जाने लगा हूँ सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल छोटी लगने लगी हैं। मेरी मम्मी मुझ पर गुस्सा हो रही थी कि तू जिम क्यों ज्वाइन कर लिया, फर्जी में पैसे वगैरह है नहीं। पर यार मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। अगर एक इंसान सिगरेट पीता है तो डेली 2 सिगरेट तो कम से कम पीता है, एक सुबह की एक शाम की, ठीक है। तो उसका 20 रुपये तो कम से कम हो गया, और 20 त्याई 60, यानी कि 600 रुपये एक महीने का, अगर सिर्फ 2 सिगरेट पीता है डेली की। तो यार अगर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया तो उसमें बुरा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मात्र 600 रुपये तो चले गए। कुछ लोग यार पुड़िया वगैरह खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मैं तो वो नहीं खाता। मुझे यार जिम करना पसंद है। अब मैंने अगर 600 रुपये अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो वो मेरी बॉडी में लगेगा ही। एंड मैं जैसे कंटेंट बना रहा हूँ अभी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हूँ, मैं रील्स भी बनाकर डालूँगा। तो यार मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी वही है ना कि जब तक आप सबूत नहीं दे देते कि आप कर क्या रहे हैं, तब तक आप किसी से आर्ग्यू नहीं कर सकते। वही चीज़ है। तो यही कहूँगा कि ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं उनको एक बार शांत करो। जिम जाओ, जिम में वर्कआउट करो एक तगड़ा सा, उसके बाद में डाइट लो। डाइट में तुम अंडे लोगे तो तुम्हें ओमेगा 3 तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है, क्योंकि तुम्हारी ब्रेन हेल्थ को बढ़िया रखेगा। अगर एग्स खा सकते हो तो एग्स खाओ, और अपना इंटरेस्ट का काम स्टार्ट कर दो अभी से। तुम अगर अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करोगे तो फिर प्रकृति तुमसे वो कराएगी जो वो कराना चाहती है। अगर तुम अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करोगे तो बाहर जाओगे कंपनी में, वो अपने इंटरेस्ट का काम तुमसे कराएंगे। भाई मैंने देखा है किस तरह से वहाँ पर लेबरों की बैंड बजाई जाती है। जो हेल्पर वगैरह होते हैं उनको 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी में इतना ज़्यादा उनसे काम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं कि इंसान की फटके हाथ में आ जाती है। तो वही चीज़ है कि भाई मेहनत करते रहो, अपने इंटरेस्ट का काम करोगे, और देखो आर बगल क्या चल रहा है। अभी के टाइम पे जैसे कंटेंट क्रिएशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है फील्ड, तो पकड़ लो भाई उसको, अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम पे। एंड वही मैं कर रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई है पर मैं सारी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले के टाइम पे मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं थी, पर अभी पहले से सही है। तो आज से मैं वापस से एक नई जर्नी स्टार्ट करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।